Hi, dear friends. I welcome you all in our own YouTube channel एजुकेशन पाठशाला। आज है 4 अक्टूबर। आज के करंट इवेंट्स को जल्दी से देखेंगे थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ ही मैं आपको बिग डेट करंट इवेंट्स भी रिवाइज कराता हूं एंड जो भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन रहती है इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस हम उसको भी डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं। सो ये सेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर गोइंग टू एंटर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। So, without further ado, let us move to our today's first question. Which film has been named as India's official entry for Oscars 2024? कौन सी फिल्म को सिलेक्ट किया गया है एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2024? our right answer is option number C, 2018 एवरीवन इज अ हीरो। इस मूवी को नेम किया गया है एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2024 एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है बाय द जुडे एंथनी जोसेफ एंड दिस मूवी इज बेस्ड ऑन केरला फ्लड्स। ये आप याद रखोगे। नाउ लेट अस मूव टू इंपॉर्टेंट मूवीज जिनको अवार्ड्स मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एवरीवन एवरीवेयर एट एवरीवन एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर फॉर द मूवी द वेल्स। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है माइकल यो फॉर द मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है डैनियल कवन एंड डैनियल स्कैनोट फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट का अवार्ड मिला है द एलिफेंट विस्पर्स। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है नाटू नाटू को, जिसको कंपोज किया गया है बाय एम कीरावानी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट एक्सटेंडेड अपस्पा इन पार्ट्स ऑफ विच स्टेट? तो जो आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है इसको किस स्टेट में एक्सटेंशन दिया गया है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो आप याद रखोगे ये जो आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है इसको एक्सटेंड किया गया है फॉर द अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो व्हाट इज आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट? ये आप याद रखोगे कि ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें आर्मड फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता है टू हैंडल द सिचुएशन इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। इस एक्ट के तहत किसी भी एरिया को डिक्लेयर किया जाता है एज डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, जहां पर फिर सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं ऑन अ मियर डाउट एंड कहीं पर भी सर्च ऑपरेशन चला सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये आप याद रखोगे एंड यहाँ पर इस एक्ट को एक्सटेंशन दिया गया है फॉर द अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ये आप याद रखोगे। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फर्स्ट एशियन मैन to be nominated for the International Tennis Hall of Fame? Our right answer is option number A, लेंडर पैस। तो लेंडर पैस फर्स्ट एशियन है जिसको नॉमिनेट किया गया है फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। ये आप याद रखोगे। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो दिए गए पर्सन में से कौन सा ऐसा है जो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नहीं है? अगर हम एम राजेश्वर को देखेंगे तो ये प्रेजेंट में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। एस जनकिरामन ये भी प्रेजेंट में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। एम पात्रा ये भी प्रेजेंट में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पर है शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के गवर्नर हैं। तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। हमने यही चूज करना था कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नहीं है। तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये आप याद रखोगे। यहाँ पर हम देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने एक्सटेंड किया है टेन्यूर ऑफ द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई जिनका नाम है एम राजेश्वर राव फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जिनका नाम है एम राजेश्वर राव। तो एम राजेश्वर राव को अपॉइंट किया गया था एज डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इन अक्टूबर 2020 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। प्रेजेंट में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स आप याद रखोगे। एम डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रॉबी शंकर एंड स्वामीनाथन जनकिरमान। ये आप याद रखोगे। दीज आर द 4
डिप्टी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई जो प्रेजेंट में हैं। एंड प्रेजेंट में आरबीआई के 25th नंबर ऑफ गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग आरबीआई। आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था ऑन 1st अप्रैल 1935 अंडर द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आरबीआई सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, ये भी आप याद रखोगे। एंड सबसे पहले जब आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था इन 1935 में, तो इसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में रखे गए थे, लेकिन फिर 2 सालों के बाद आरबीआई के हेडक्वार्टर्स को परमानेंटली मूव किया जाता है तो मुंबई इन 1937, ये आप याद रखोगे। एंड आरबीआई को कहा जाता है शेयर होल्डर्स बैंक भी। आरबीआई सेंट्रल बैंक है जो हमने अभी देखा। एंड दिस आरबीआई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द कंट्रीज मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर है सर ओसबोर्नी स्मिथ। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो वो है सीडी देशमुख। आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास जो 25th नंबर के गवर्नर है आरबीआई के। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the author of the book Tales from the Home of Wigs and Wiggles? Our right answer is option number A, वी राघवन। तो वी राघवन ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ विग्स एंड विगल्स। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो विजया राघवन, इन्होंने ये लेटेस्ट बुक लिखी है जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ विग्स एंड विगल्स। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को रिवाइज करेंगे जल्दी से जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। आज़ाद एक ऑटोबायोग्राफी है गुलाम नबी आज़ाद की। विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी की बुक है। अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर की बुक है। मुंडका उपनिषद ये करण सिंह की बुक है। छत्रपति शिवाजी महाराज श्रीमंत कोकोटे की बुक है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना रावत की बुक है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन इरा ये पी ज्योतिमणि एंड जी बालन की बुक है। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स दिस बुक इज लॉन्च्ड बाय जेपी नड्डा। कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम दिस बुक इज रिटन बाय आर कौशिक एंड आर श्रीधर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which company celebrated its 25th birthday? Our right answer is option number C, Google. तो गूगल ने सेलिब्रेट किया है 25th बर्थडे, ये आप याद रखोगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे रिगार्डिंग गूगल। तो गूगल को ऑफिशियली लॉन्च किया गया सितंबर 27 1998, ये आप याद रखोगे। गूगल के फाउंडर्स है लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन, ये आप याद रखोगे कि लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन ने गूगल को फाउंड किया था। प्रेजेंट में गूगल के हेडक्वार्टर्स है कैलिफोर्निया यूएसए में। एंड प्रेजेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है गूगल की सुंदर पिचाई। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गूगल जो आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वन मध्य प्रदेश एकलव्य अवार्ड? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पलक शर्मा। तो पलक शर्मा को मिला है एमपी का एकलव्य अवार्ड, ये आप याद रखोगे। पलक शर्मा जो 16 ईयर्स ओल्ड है, इनको मिला है एमपी का एकलव्य अवार्ड। एंड पलक शर्मा इज अ यंग ड्राइवर फ्रॉम इंदौर। एंड ये अवार्ड इनको दिया गया है बाय द सीएम ऑफ एमपी जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान इन अ सेरेमनी जिसको हेल्ड किया गया था टांटिया टोपे स्टेडियम जो भोपाल में पड़ता है। नाउ लेट अस मूव टू इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, इनको जल्दी से रिवाइज करेंगे। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 मिला है पीएम नरेंद्र मोदी को। रमन मैगसेसे अवार्ड ये मिला है दलाई लामा को, ये आप याद रखोगे। एबल प्राइज 2023 मिला है लियोस कैफेरेली को जो यूएसए से बिलोंग करता है। शक्तिकांत दास को मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द सेंट्रल बैंकिंग। सरस्वती सम्मान 2022 से मिला है शिवा शंकरी को। व्यास सम्मान 2022 से मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को, ये आप याद रखोगे। प्रिट्जर प्राइज 2023 मिला है डेविड शेफर फील्ड को जो ब्रिटेन से है। मार्कोनी प्राइज 2023 मिला है हरि बाल कृष्णा को। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 से मिला है एंजिला मॉर्केल को। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके ये दिया गया है मनमोहन सिंह को। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 से मिला है आर विष्णु प्रसाद को। पीटी हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है डॉक्टर प्रभा आत्रे को। मिस यूनिवर्स 2022 ये मिला है आरबोनी गैब्रियल को जो यूएसए से बिलोंग करती है।
बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड्स एट गोल्डन जुबलीज एंड ऑस्कर्स ये मिला है नाटू नाटू सॉन्ग को, जो आरआर मूवी का सॉन्ग है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें याद रखोगे कि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड टूरिज्म डे को सेलिब्रेट किया गया था 1980 में बाय द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ये आप याद रखोगे। इस साल की थीम आप ज़रूर याद रखोगे। टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इस साल की थीम रही है फॉर द वर्ल्ड टूरिज्म डे। हमारी कंट्री में नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 जैन को। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज को जल्दी से रिवाइज करेंगे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है 2 फेब को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फेब को। नेशनल साइंस डे 28 फेब को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे सेकंड सॉरी 22 मार्च को। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। नेशनल पंचायत डे 24 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। नेशनल सपोर्ट्स डे 29 अगस्त। ये डेज बार बार रिपीट किए जाते हैं एग्जाम्स में, आप इनको याद रखोगे। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री सिक्स री इंस्टेटमेंट इन यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल 1 ईयर आफ्टर रिमूवल? तो किस कंट्री, कौन सी कंट्री चाहती है कि वो फिर से मेंबरशिप हासिल करे यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की आफ्टर द रिमूवल ऑफ 1 ईयर? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रशिया। तो आप याद रखोगे कि रशिया को रिमूव किया गया था फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर इन अप्रैल 2022। अब रशिया चाहता है कि वो फिर से मेंबरशिप हासिल करे यूएनएचआरसी की। ये आप याद रखोगे। आप ये भी याद रखोगे यहाँ पर कि यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 15 मार्च 2006 को। एंड प्रेजेंट में इसके हेडक्वार्टर्स जेनीवा स्विट्जरलैंड में मिलते हैं। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है वैक्लाव बैलक। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रखोगे रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट विल आयुष बोर्ड बी फॉर्मड? तो किस स्टेट में आयुष बोर्ड को एस्टैब्लिश किया जाएगा? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है कि हमारे स्टेट में इंटीग्रेटेड आयुष बोर्ड एस्टैब्लिश किया जाएगा and this board will be responsible for the management of institutions related to Ayurveda, Unani, homeopathy, Siddha, न्यूरोपैथी एंड योगा प्रैक्टिसेस। इसके अलावा ये बोर्ड रजिस्ट्रेशन करेगा उन डॉक्टर्स की जो एसोसिएटेड है विद दीज मेथड्स। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता को एक्सटेंशन दिया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये आप याद रखोगे टिल जून 2024। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसको एस्टेब्लिश किया गया अंडर द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। ये आप याद रखोगे एंड दैट लॉ इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। एंड ये पार्ट है यानी सीबीटी पार्ट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विच फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये आप याद रखोगे एंड सीबीडीटी ये प्रोवाइड करता है इनपुट्स फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Indian men's badminton team wins which medal at the Asian Games 2023? तो इंडियन मेंस बैडमिंटन टीम ने कौन सा मेडल जीता है इन एशियन गेम्स
2023? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर मेडल यहाँ पर इंडिया की बैडमिंटन टीम ने हासिल किया है, ये आप याद रखोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिल्वर मेडल जीता गया है बाय द इंडियन मेंस बैडमिंटन टीम, एंड ये फर्स्ट टाइम मेडल सिल्वर मेडल मिला है इंडिया को इन द एशियन गेम्स जो अभी जारी है चाइना में। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वन द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इन 2023? हाल ही में इनका नेम अनाउंस किया गया फॉर द नोबेल प्राइज in the field of medicine. Our right answer is option number D. A and B both is our right option. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैटालिन कारिको एंड ड्रू वैसमैन इनको अनाउंस किया गया है, इनको सिलेक्ट किया गया है फॉर द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ये आप याद रखोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैटालिन कैरिको जो कि हंगरी से हैं एंड ड्रू वैसमैन जो कि यूएसए से हैं, इनको सिलेक्ट किया गया है फॉर द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशंस दैट इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन्स अगेंस्ट कोविड-19। 2022 नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन ये मिला है समंते पाबो को। नाउ 2022 के नोबेल प्राइजेस को जल्दी से रिवाइज करेंगे क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स 2022 मिला है एलेन ऑस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लोजर एंड एंटोन जेलिंगर को। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022 मिला है कार्लोन और बर्टोजी को, मोर्टन मॉडल एंड के बैरी शॉपलेस को। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2022 से मिला है समंते पाबो को जो कि स्वीडन से हैं। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022 एनी ऑर्नेक्स को जो कि फ्रेंच राइटर हैं। नोबेल पीस प्राइज 2022 से मिला है एलिस बेलियाट्स्की को जो बेलारूस की ऑर्गेनाइजेशन है, मेमोरियल जो रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है, एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स ये मिला है बेन एस बेर्नानके को, डोगलस डब्ल्यू डायमंड को एंड फिलिप एच डिगविग को मिला है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2022। तो ये नोबेल प्राइज विनर्स आप याद रखोगे फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद मौजू इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मालदीव्स। तो मोहम्मद मौजू इलेक्ट किए गए हैं एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, ये आप याद रखोगे। ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पर। तो मोहम्मद मौजू ने रिप्लेस किया है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को। मालदीव्स की कैपिटल है माले एंड ये स्मॉलेस्ट कंट्री है एशिया की एंड सेकंड लीस्ट पॉपुलस कंट्री है एशिया की, एंड मेंबरशिप है मालदीव्स के पास सार्क की, यूनाइटेड नेशंस की, कॉमनवेल्थ नेशंस की, नैम की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की, एंड 8 डिग्री चैनल आप याद रखोगे। ये सेपरेट करती है इंडियन आइलैंड्स यानी आइलैंड्स ऑफ मैनिकॉय एंड मालदीव्स को, ये सेपरेट करती है 8 डिग्री चैनल, ये आप याद रखोगे। नाउ ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो लास्ट में आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप इन सेशंस को लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, वो मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना ताकि आपको हर सेशन की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट अस रैप अप आवर सेशन एट दिस नोट। गुड बाय, टेक केयर।